अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज के इस वीडियो में क्या ख़ास होने वाला है, तो देखिए महा टीईटी का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और हाल ही में कल के रोज़ यानी कि 11 मई 2026 को जो है तो CTET का नोटिफिकेशन भी जो तो आ चुका है। और ये जो आज का वीडियो है, सोशल मीडिया के सवालात और मेरे जवाबात, बहुत सारे असातिज़ा के सवालात हैं जो ग्रुप के ऊपर गश्त कर रहे थे और उनके जवाबात देना मैं मुनासिब समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब के व्हाट्सएप के थ्रू भी जो तो आप लोगों के सवालात के जवाबात जो तो दिया हूँ और बहुत सारे असातिज़ा ने जो तो कॉल भी किया है। इंशाल्लाह मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को यही सवालात के जवाब जो तो पूरे देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आज यही इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ है कि आप लोगों के जो सवालात हैं उन सवालात का मुतमईन बख्श जवाब मैं जो तो दे सकूँ। सारे सवालात के ऊपर जो तो इंशाल्लाह चर्चा होगी। पहले सवालात क्या है वो मैं आप लोगों को जो तो बतला देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है, अच्छा हाँ, मैंने सारे के सारे सवालात यहाँ पर इधर मेरे एक मोबाइल के ऊपर जो तो टाइप कर लिया हूँ और इंशाल्लाह आज इसी सवालात के ऊपर जो तो हम लोगों के चर्चा जो तो होने वाली है। पहला सवाल है कि महा टीईटी का फॉर्म भर चुके हैं, अब सीटेट का फॉर्म भरे या ना भरे। बहुत बड़ा तजब्जुब है कि हम लोग सीटेट महा टीईटी का फॉर्म जो तो भर चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है तो 21 जून 2026 को जो तो होना है और अब सीटेट का नोटिफिकेशन जो तो आ चुका है। अगला सवाल, सीटेट का फॉर्म फिल करते वक्त कौन सा नाम भरे, SSC का नाम भरे या फिर आधार कार्ड का नाम भरे, ये अगला सवाल है। तीसरा सवाल है आप लोगों का कि CTET का फॉर्म भरते वक्त बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से उसको जो तो टारगेट करें और किस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया को जो तो हम लोग आसानी से हासिल करें। अगला सवाल है CTET में EWS कैसा रहेगा, उसको किस तरीके से यूज़ करें। लास्ट ईयर भी जो तो ये सवालात उछला था और इस सवाल भी उछल रहा है, इंशाल्लाह इसका जवाब भी जो तो मैं दूँगा। कैसे वैलिड रहेगा वो भी जवाब दूँगा। आखिरी सवाल है कि इसके पहले की वीडियो में भी जो तो मैंने ये सवाल बता चुका हूँ कि आधार मिसमैच नाम किस तरीके से उसको टैकल करें। 2 रास्ते मैंने आप लोग को बता दिया था, तीसरा रास्ता भी मेरे जहन में आया है, वो भी आप लोग को जो बता दूंगा कि आधार कार्ड का जो मिसमैच नेम है और कई असातिज़ा के ऐसे हैं कि फ़ोटो मिसमैच आया है या फ़ोटो आया ही नहीं है या फिर फ़ोटो एरर है या फ़ोटो ब्लर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो तो हम लोग क्या करें। तो ये सवालात थे हमारे आज के 5 सवालात और इन 5 सवालात के ऊपर जो तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्यूरी, कुछ भी अगर कंक्लूजन है तो आप लोग उसका चैट बॉक्स में जो तो सवाल को जो तो टाइप कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा तो आप लोगों का सवाल का जवाब जो तो ज़रूर दूंगा। या आप लोग 9975349242 के ऊपर जो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात रहेंगे इंशाल्लाह हर किसी को जवाब देना, इंडिविजुअल जवाब देना मुनासिब नहीं होता है या यूँ कह लिया जाए कि पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो तो जवाबात की सीरीज़ जो तो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तो आइए, ये थे हमारे सवालात। अब सवालात के जवाब जो तो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले हाँ, इस चैनल के ऊपर आप लोग को जो तो मैं बतला दूं आप लोग को कि CTET का नोटिफिकेशन आ चुका है और CTET के ताल्लुक से जो तो एक टेस्ट सीरीज़ जिसे हम लोग क्विज़ कहते हैं, रात में 10:30 बजे जो तो ली जाती है। इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी जो तो मैं आगे आप लोगों को जो तो दूंगा। पहले आप लोगों के पहले सवाल के ऊपर जो तो आ जाता हूँ कि महा TET का फॉर्म भर चुके हैं और CTET का फॉर्म भरे या ना भरे। तो गाइस असातिज़ा इकराम, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, देखिए अब ये जो एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं महा TET का और CTET का, ये 2 तरीके के असातिज़ा जो तो फेस कर रहे हैं। एक ऐसे असातिज़ा जो जॉब की अभी तलाश में है, यानी जॉब पर लगने के लिए जो तो वो CTET और महा TET को पास करना चाहते हैं, और दूसरे असातिज़ा जो बरसरे रोज़गार है, जो ऑन जॉब है और वो अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए या अपना प्रमोशन हासिल करने के लिए वो महा TET और CTET का एग्ज़ाम जो तो दे रहे हैं। बहरहाल अब CTET का नोटिफिकेशन अभी आया है हाल ही में और महा TET का नोटिफिकेशन आकर उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। 21 जून 2026 को इसका इम्तिहान जो तो होना है, बराबर।
अब महा टीईटी का फॉर्म भर लिए है, लेकिन सीटेट का फॉर्म भरे या ना भरे, तो मैं ये कहूँगा कि गाइज 1000 या 1200 रुपये हमारे लिए एक इम्तिहान के लिए जो तो कोई मानी नहीं रखते, वैसे मानी तो रखते हैं 1000 रुपये 1500 रुपये, लेकिन मैं आप लोग को ये कहूँगा कि आपकी जॉब के लिए ये 1000 रुपये बहुत कम फीस है, तो आप लोगों ने सीटीईटी का इम्तिहान का फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ना करे कि आप लोग महा टीईटी में कामयाब ना हो। अगर आप लोग महा टीईटी में कामयाब हो जाते हो तो आप लोग को प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, लेकिन अगर कुछ खामियाजा मतलब इट मीन्स अगर किसी वजह से आप लोग महा टीईटी का इम्तिहान पास आउट नहीं कर पाते हो तो आप लोग सीटेट का इम्तिहान जो कि 9 सितंबर 2026 को जो तो होना है, और जब 21 जून 2026 से लेकर तो 9 सितंबर 2026 तक आप लोग के करीब करीब 2.5 महीने जो तो रहते हैं। अब 2.5 महीने से अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो 60 और वो एटलीस्ट 75 डेज आप लोगों के पास में तो सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए तो बचते हैं। तो बहरहाल आप लोग सीटेट के फॉर्म महा टीईटी का फॉर्म के साथ साथ सीटेट का फॉर्म भी जो तो भर दे, ताकि आप लोग जो तो सीटेट का प्रिपरेशन भी जो तो कर सके। ठीक है, तो मेरी ज़ाती मशवरा या ज़ाती राय आप लोगों को यही रहेंगी कि आप लोग सीटीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका फॉर्म भी जो तो भर दे। 11 मई से लेकर तो आई थिंक कुछ शायद 10 जून तक जो तो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो तो दी गई है, या जो भी एटलीस्ट 1-2 दिन उसका नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देख लेना। तो वो नोटिफिकेशन के पहले आप लोग उसकी डेट के पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन जो तो कर ले। दूसरा सवाल, सीटीईटी का रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कौन सा नाम जो तो डालें? एसएससी का नाम डालें या आधार कार्ड का नाम डालें? देखिए गाइज, अभी 8 मई 2021 को 8 मई 2026 को तारीख के जो तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तारीख में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो 8 मई 2026 को सीटेट का जो हॉल टिकट जो रिजल्ट्स थे वो डिजी लॉकर पे जो तो अपलोड होने शुरू हुए, और बहुत सारे कैंडिडेट को जो तो यही दिक्कत हुई कि नाम मिसमैच में जो तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना जो तो करना पड़ा है। आइए इसी के पेश नज़र आप लोग को सिर्फ एक चीज़ जो तो मैं बतला दूं कि आप लोग सीटीईटी का जो फॉर्म भरोगे तो उसमें आप लोगों को फॉर्म में जो तो कहा जाता है कि आप लोग एसएससी के नाम से जो तो फॉर्म भरें, लेकिन आप लोग को एसएससी के नाम से नहीं बल्कि आपका जो आधार का नाम है वो आधार के नाम से जो तो आप लोग फॉर्म को जो तो भरें। पहले तो पूरी हत्तुल मकदूर कोशिश ये कर ले कि आप लोग का आधार का नेम और 10वीं के और सारे डॉक्यूमेंट का नेम एक ही हो, और अगर अलग अलग है तो आप लोग एक आसान काम करें कि सीटेट का फॉर्म आप लोग आधार के नाम से भरें और गैजेट सर्टिफिकेट जो तो आप लोग उसके लिए बना लें। ये आप लोग का सबसे बेहतर तरीका है। लेडीज़ का मसला अगर है कि हस्बैंड के नाम से अगर है तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट आप लोग के फादर के नाम पे है और ये आपके हस्बैंड के नाम से, तो आप लोग जो आधार वाला नाम है हस्बैंड के नाम वाला उसी नाम से आप लोग सीटेट का फॉर्म भरें। तो आगे जो डिजी लॉकर रहेगा उसमें आप लोगों को रिजल्ट डाउनलोड करने में और मार्क मेमो और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एज इट इज़ लॉगिन जो तो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रास्ता जो तो मैंने आप लोग को बताया हो कि आप लोग सीटेट का फॉर्म आधार के नाम से ही भरें। अगर आप लोग आधार के नाम से नहीं भरोगे तो आप लोगों को आगे दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी जो फरवरी 2026 में जो सीटेट का इम्तिहान हुआ था और 8 मई 2026 को जो डिजी लॉकर पे अपलोड हुए सर्टिफिकेट है, बहुत सारे असातिज़ा आज भी जो तो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी जो तो हम लोगों ने ये बात ग्रुप्स के ऊपर और वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बार बार चिल्ला कर जो तो बताया था कि आप लोग आधार नाम वाले नाम से ही जो तो आप लोग का सीटेट का रजिस्ट्रेशन करें। बराबर अब टाइम है एक छोटे से आप लोगों को इंट्रोडक्शन का। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा हूँ कि आप लोग सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इंशाल्लाह 1 जून 2026 से, जैसे कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप का मामूल ही है कि जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है सीटीईटी का तो जो डेली क्विज़ है वो डेली क्विज़ जो तो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। इस साल सीटीईटी के जो डेली क्विज़ है वो डेली क्विज़ इंशाल्लाह आप लोगों को 1 जून 2026 से टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर रात में 10:30 बजे जो तो शुरू किए जाएंगे। फी सबीलिल्लाह है, आप लोग आए, फेस करें
और इंशाल्लाह उससे भरपूर फ़ायदा जो तो उठाएं। गुज़िश्ता कई सालों से जो तो बहुत सारे असातिज़ा जो तो इससे फैज़याब हो रहे हैं और हो चुके हैं। बहुत सारे असातिज़ा ने जो तो इसी के ज़रिए से CTET का इम्तिहान पास भी किया है। तो आप लोग इसको मिस ना करें। अब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप की अगर लिंक चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस चैनल का लिंक जो तो दे दूँगा। ग्रुप का लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 3 चैनल है। महा TET का अलग है, CTET का अलग है और टेट का अलग है। इन तीनों ही ग्रुप के ऊपर आप लोग को महा TET, CTET और टेट के नोट्स भी मिल जाएंगे, गुज़िश्ता सालों के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, आंसर की भी मिल जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को जो क्विज़ है वो क्विज़ से भी फ़ायदा जो तो ज़रूर हासिल होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि CTET का फॉर्म भर रहे हैं तो बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा और बेस्ट पासिंग क्राइटेरियाज जो तो क्या रहेंगे। तो याद रखिए गाइज, आप लोग सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि CTET इम्तिहान में मीडियम नहीं होता है। आप उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी किसी भी मीडियम से हो तो आप लोग सबसे पहले अगर हम लोग उर्दू मीडियम से हैं तो आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लें और लैंग्वेज सेकेंड आप लोग हिंदी लें। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है पासिंग का। इससे पासिंग क्राइटेरियाज और पासिंग की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसका बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और दूसरा रीज़न ये है कि CTET का जो इम्तिहान होता है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में भी होता है लेकिन हिंदी में भी जो तो होता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज जो तो समझने में जो तो मदद हो जाएगी। तो आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लीजिए और लैंग्वेज सेकेंड हिंदी लीजिए। अगर आप लोग की हिंदी कमज़ोर है तो जो असातिज़ा इंग्लिश की दर्स व तदरीस से मुंसलिक है, मरबूत है, वो असातिज़ा इंग्लिश भी जो तो ले सकते हैं लेकिन इंग्लिश का मटेरियल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम है। तो मेरा ज़ाती राय, ज़ाती मशवरा आप लोग को ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकेंड आप लोग हिंदी जो तो लें। इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम वाले अगर है तो वो लैंग्वेज फर्स्ट मराठी और लैंग्वेज सेकेंड में आप लोग हिंदी या इंग्लिश जो तो लें। ठीक है, तो इस तरीके से करें तो आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया जो तो बहुत आसान जो तो हो जाता है। अगला सवाल कि CTET में EWS कैसा है और कैसे इसको यूज़ करें। ठीक, लास्ट ईयर जो फरवरी 2026 में CTET का इम्तिहान हुआ था उसमें रिज़ल्ट लगने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे असातिज़ा ने जो तो ये सोचा कि अब मुझे जो तो 84 मार्क्स आए हैं तो मैं EWS सर्टिफिकेट जो तो बना लेता हूँ। तो EWS सर्टिफिकेट बनाने के बाद में जो है तो वो क्या करें कि EWS सर्टिफिकेट बनाने के बाद में जो तो वो उसका एडवांटेज जो तो लेंगे। तो ऐसा नहीं है। CTET का जिस वक्त आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं तब से लेकर तो CTET का रिजल्ट लगता है तब तक आप लोगों के पास में करंट ईयर मतलब कि शुरू इस साल का आप लोगों का EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी वैलिड होना चाहिए, तो ही आप लोग उसका एडवांटेज जो तो ले सकेंगे। ठीक, CTET में EWS सर्टिफिकेट नहीं होता है, याद रहे। आप लोग को CTET में ओपन से जो तो फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग के पास में EWS सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो तो एक GR है जिसके मुताबिक अगर आप लोग 82 से लेकर 89 मार्क्स के दरमियान में CTET आपको फेल करेगा और वही फेल के रिजल्ट को अगर आप लोग EWS सर्टिफिकेट को ऐड करके अगर कहीं पर जोड़ते हो या कहीं पर अगर अप्लाई करते हो तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ पर जो तो इसको अप्लाई किया गया है। तो आप लोग को बता दूँ साल 2022 का जो पवित्र पोर्टल है ये इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा मिसाल है। जिन असातिज़ा ने EWS फेल की बेसिस पर मतलब 82 जो CTET फेल थे वो EWS को जोड़कर जो उन्होंने अप्लाई किया था तो उनको उसमें पास कंसिडर करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो तो दी गई थी। अब इंतखाब हुआ या नहीं हुआ वो आगे का मसला है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उनको जो तो दी गई थी। आइए अगला सवाल जो तो बढ़ जाते हैं कि जो कि आखिरी सवाल है हमारा कि आधार मिसमैच नेम है और फ़ोटो एरर है या फ़ोटो शो नहीं हो रहा है तो क्या करें। अब आप लोग ध्यान समझ लीजिए। पहले अगर आपका नेम मिसमैच है तो इसके 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते मैंने इसके पहले की वीडियो में जो तो बता चुका हूँ, फिर आप लोग को बता देता हूँ। पहला रास्ता ईमेल का पूरा प्रोसेस जो तो मैंने पिछले की वीडियो में जो तो समझाया हो, आप उसके मुताबिक जो तो ईमेल करें, जिसके कामयाब होने के 1 या 2% चांसेस ही होते हैं। वैसे CTET अभी जो तो हर किसी को जो तो उसमें नज़रअंदाज कर रहा है कि ये आप लोग को इस तरीके से सर्टिफिकेट नहीं भेजा जाएगा, आप लोग को डिजी लॉकर के थ्रू ही जो तो जाना है।
तो ईमेल का 1 और 2% आपका लक, आपकी किस्मत। अगर सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सक्सेस नहीं होता है तो आप लोग के पास में फिर 2 रास्ते बचते हैं। जैसे मैंने 3 रास्ते बताया हूँ। पहला रास्ता ईमेल का, दूसरा रास्ता आप लोग आपका आधार कार्ड जो आपका सीटेट का फॉर्म भरा गया था उस नाम से, फादर का नेम है या XYZ कोई भी नाम है, तो उस नाम से उसको वापस से अपडेट करा लीजिए। तो आपका जो नाम है, सीटीटी का नेम और डॉक्यूमेंटल नेम जो आप लोगों ने, सॉरी, सीटीटी का नेम और आधार का नेम, ये अगर आप लोग का सेम है तो आप लोग का डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। अगली बात, कुछ असातिज़ा या कुछ लेडीज़ हजरात जो है तो गर्ल्स जो तो ये सवाल पूछ रही है कि सर हमारा जो आधार है, इट मीन सीटीईटी का जो सर्टिफिकेट है, तो वो सीटीईटी का सर्टिफिकेट उसके ऊपर फ़ोटो ब्लर आई है। कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि हाथ इस तरीके से आ गया है, फ़ोटो सही से साफ़ नहीं हुई है। कुछ असातिज़ा ऐसे कह रहे हैं कि हमारा सीटेट के ऊपर सर्टिफिकेट आया ही नहीं है, सॉरी सर्टिफिकेट कह रहा हूँ, सीटेट के ऊपर फ़ोटो आई ही नहीं है। तो अब क्या करें? बहरहाल सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब आप लोग सीटीईटी के सेंटर के ऊपर फॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों का बायोमेट्रिक होता है। इट मीन्स आप लोग के थंब प्रिंट जो तो ली जाती है, आई प्रिंट्स जो तो ली जाती है, और आप लोग का पूरा फ़ोटो एक पासपोर्ट साइज़ वो जो तो लिया जाता है, और वही फ़ोटो आप लोगों की रिजल्ट्स पर और बोर्ड सर्टिफिकेट पर जो तो आती है। तो ऐसा ये फॉर्मेट है। वहाँ पर आप लोग जाए तो सबसे पहले ये ख्याल रखें कि आप लोग का फ़ोटो जो तो सही से आना चाहिए, ताकि आप लोग का वो बोर्ड सर्टिफिकेट और रिजल्ट के ऊपर फ़ोटो जो तो आएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों का अभी फ़ोटो ब्लर हुआ है, आई नहीं है, तो याद रहे ये आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये सीटीईटी वाले जो सेंटर के ऊपर जो बायोमेट्रिक हुआ था ये उन लोगों का फॉल्ट है। तो अब आप लोग इसके लिए क्या करें, मैंने ईमेल का फॉर्मेट आप लोग को जो तो दे रखा हूँ। ईमेल का फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं और डाल दूंगा। आप लोग उस ईमेल को जो तो सीटेट को जो तो मेल करें, और सीटेट को मेल करने के बाद में ये बात को शो करें कि आपके ज़रिए से जो बायोमेट्रिक हुआ था, जो फ़ोटो वगैरह जो ली गई थी, लेकिन हमारे रिजल्ट्स के ऊपर जो तो वो अपलोड नहीं हुई है, कृपया या मेहरबानी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हमारा फ़ोटो या तो जो फॉर्म के ऊपर आया हुआ था वो फॉर्म के ऊपर डालकर हमारा जो डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट है उसको वापस से दोबारा से अपलोड किया जाए, या फिर हम लोगों का जो बायोमेट्रिक हुआ था वो वाला फ़ोटो जो तो हम लोगों का वापस से डालकर जो तो इसको अपलोड किया जाए। तो इस तरीके का मेल आप लोग जो तो सीटेट को जो तो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सीटेट ने आप लोगों का नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं करते और पुराने वाले ही है तो आप लोगों के पास में एक जिसे हम लोग कहेंगे कि एक आपके पास में प्रूफ रहेगा कि इस तरीके की गलती जो तो सीटीईटी वालों से जो तो हुई थी, और हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में या उसके लिए हम लोगों ने सीटेट को ऑफिशियली मेल किया था। उनका रिप्लाई क्या आता है वो आप लोग देख लीजिए, उसकी प्रिंट निकाल कर आपके पास में रखिए, आपका प्रॉब्लम जो तो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज आज के सवालात के ऊपर मैंने पूरे तरीके से जो तो रहनुमाई किया हूँ। इंशाल्लाह दुआ यही करता हूँ कि आप लोग अपने सवालों के जवाब इसके ज़रिए से जो तो हल करने की कोशिश करोगे। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।